नमस्कार बच्चों, आप अपने घर में सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं। चलिए, हमने जो चैप्टर पढ़ा था पार्ट 6 साइकिल की सवारी, एक हास्य व्यंग कथा थी। इस कथा में आपको बताया गया था कि जो व्यंग होते हैं वो कभी कभी तो इंसान को गुदगुदाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छी सीख भी देकर जाते हैं। हर व्यंग कथा हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाती है ताकि इंसान अपने भविष्य में सतर्क रहकर अपने कामों को करे और उन चीज़ों से अपने आप को बचाए जिनकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा है। साइकिल की सवारी जो पाठ है उस पाठ के हम शब्दार्थ कर चुके थे। अब करते हैं इस पाठ के मौखिक प्रश्न। देखिए, मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है? मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, लेखक के दिल में क्या ख्याल आया। अर्थात जब लेखक ने, मैंने आपको पाठ समझाया था कि लेखक ने जब अपने बच्चे को साइकिल पर बैठकर साइकिल चलाते हुए देखा तो उसके मन में कुछ अजीब सी बात हुई। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लेखक को दो चीज़ों को देखकर बड़ा अजीब महसूस होता था। एक तो लोगों को साइकिल चलाते हुए देखकर और एक लोगों को हारमोनियम बजाते हुए देखकर। वो क्यों होता था? वो इसलिए होता था बच्चों, क्योंकि लेखक को ये दोनों ही काम नहीं आते थे। ना तो लेखक को साइकिल चलाना आता था, ना ही हारमोनियम बजाना आता था। तो लेखक ये सोचता था कि ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं ये शायद कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाई हैं। शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हीं को ये चीज़ें आती हैं, बाकी किसी को नहीं आती हैं। लेकिन उन्होंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर पाए। इसलिए लेखक ने जब अपने बच्चे को देखा चलाते हुए तो उनके मन में ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख ले, अर्थात मैं भी साइकिल चलाना सीख लूं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, लेखक ने अपनी पत्नी को साइकिल सीखने का क्या कारण बताया। मैंने आपको बताया था उस दिन कि लेखक बहुत ज़्यादा तैयार हो चुका था, पूरी तैयारी के साथ कि मुझे साइकिल चलाना सीखना ही सीखना है। उसने क्या किया था? उसने अपने काफ़ी सारे पुराने कपड़े लाए थे और अपनी पत्नी को बोला कि इन कपड़ों को सिल दो। जब पत्नी ने पूछा कि पुराने कपड़ों को मैं क्यों सिलूं, तो उन्होंने बोला कि मैं साइकिल सीखना चाहता हूँ। साइकिल चलाना सीखूंगा तो कई बार जमीन पे भी गिरूंगा और जब गिरूंगा तो मेरे नए कपड़े फटेंगे। उससे बेहतर है कि चलाते सीखते वक्त जब मैं गिरूं तो मेरे पुराने कपड़े ही फटे, तो आप मेरे पुराने कपड़ों को थोड़ा बहुत ठीक कर दो। जब उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि क्या करोगे सीख कर ये वो, तब लेखक ने जो वास्तविकता थी वो अपनी पत्नी को बताई। और वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी, लेखक ने पत्नी से कहा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है। यानी रोज रोज जो मैं तांगे के पैसे देता हूँ आने जाने में, उसका खर्च मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ता है। इससे बेहतर है कि हम साइकिल चलाना सीख लें ताकि हमें तांगे के पैसे यानी तांगे का किराया रोज रोज देना ना पड़े। अब देखिए तीसरा प्रश्न बच्चों, साइकिल चलाते समय यदि रास्ते में कोई आ जाता तो लेखक की क्या दशा होती थी। यानी लेखक ने अभी नया नया साइकिल चलाना सीखा था और शायद अच्छी तरीके से सीख भी नहीं पाए थे, क्योंकि उन्हें तो साइकिल पे चढ़ना भी नहीं आता था। उन्हें सिर्फ आता क्या था? उन्हें सिर्फ साइकिल चलाना आती थी, ना तो उस पर तरीके से चढ़ना आता था और ना ही उतरना आता था। यदि वो उतर जाते थे तो चढ़ नहीं पाते थे और चढ़ जाते तो उतर नहीं पाते थे। और यदि कोई उनके सामने अचानक से आ जाए तो बहुत दूर से ही वो चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ें देते थे, बाईं तरफ हो जाओ, दाईं तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ, यहाँ मत आओ, क्योंकि उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं था कि वो अपना हैंडल थोड़ा सा घुमाकर उस जगह से बच निकले। तो लेखक के क्या होता था, जब कोई लेखक के सामने आता था तो लेखक के हाथ और पांव फूल जाते थे। किसकी वजह से? डर की वजह से कि कहीं मैं ना गिर जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए और कहीं सामने वाले को चोट ना लग जाए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, साइकिल चलाते समय तिवारी जी लेखक को क्यों रोक रहे थे। यानी जब लेखक साइकिल चला रहा था तो तिवारी जी उन्हें क्यों रोक रहे थे? क्योंकि तिवारी जी को लेखक से कुछ जरूरी बात करनी थी। तिवारी जी उन्हें कुछ बताना चाहते थे, पर लेखक साइकिल चला रहा था और वह नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह नहीं। बच्चों, प्रश्न 4 के बाद अब बारी आती है प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 ये कहता है कि लेखक किस पर इल्जाम लगाना चाहता था। यानी जब लेखक साइकिल से गिर गया और उसे चोट लगी और वो बेहोश हो गया, तो जब उसे होश आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि साइकिल चलाना सीख गए, तो वो किस पर इस बात का इल्जाम लगाना चाहता था कि वो क्यों गिरे।
लेखक तिवारी जी पर इल्जाम लगाना चाहता था। लेखक चाहता था कि अपनी बीवी को बताए कि वो तिवारी जी की वजह से साइकिल से गिर गया। लेकिन हुआ क्या था बच्चों? हुआ ये था कि लेखक गिरा था एक तांगे के रास्ते में आने की वजह से, और लेखक तांगे की वजह से गिरा और इसका इल्जाम तांगे वाले पर लगा था। उससे पहले ही उसकी पत्नी ने बता दिया था उसको कि उस तांगे में वो और लेखक के बच्चे ही बैठकर सैर पर निकले थे। और सैर पर क्यों निकले थे? क्योंकि लेखक की पत्नी ये चाहती थी कि वह भी देखे कि लेखक किस प्रकार साइकिल चलाते हैं, और साथ ही साथ उनकी सैर भी हो जाएगी। बच्चों, मौखिक प्रश्न के बाद बारी आती है लिखित प्रश्न की। लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, लेखक को अपने ऊपर दया क्यों आती थी? यानी लेखक को क्या देखकर अपने ऊपर दया आती? तो देखिए, जब लेखक किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते हुए देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये दो विद्याएं ईश्वर ने कुछ कुछ सीमित लोगों के लिए बनाई हैं। मुझे ना साइकिल चलाना आता है, ना हारमोनियम बजाना आता है, तो शायद मुझे कभी आएगा भी नहीं। तो लेखक को उन लोगों को देखकर अंदर से ये फीलिंग होती थी कि ऐसा क्यों है, क्या मुझ में कोई कमी है जिसकी वजह से मुझे साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना नहीं आता है। और इन बातों को सोचकर लेखक को अपने ऊपर दया आती थी। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के मन में साइकिल सीखने का ख्याल क्यों आया? देखिए, लेखक एक दिन अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि उनका छोटा बच्चा साइकिल की सवारी कर रहा है, यानी साइकिल चला रहा है। अब उसने वो साइकिल कब सीखी, किससे सीखी, इसका लेखक को कुछ पता नहीं था। लेकिन जब लेखक ने अपने बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखा तो उनके मन में ये आया कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है और मेरे बच्चे को साइकिल चलाना आता है। तो उनको लगा कि घृणा और लज्जा, उन्हें इस बात से शर्म भी आ रही थी कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, और एक तरह से घृणा भी हो रही थी अपने आप से कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से मैं ये विद्या नहीं सीख पा रहा हूँ। और अपने बच्चे को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि अब मुझे भी साइकिल चलाना सीखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक की पत्नी ने उनके साइकिल सीखने की बात पर क्या प्रतिक्रिया की? यानी जब लेखक की पत्नी से लेखक ने कहा कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, तो लेखक की पत्नी ने क्या कहा, यानी उनका रिएक्शन कैसा था? उन्होंने क्या रिएक्ट किया ये सुनकर लेखक की बात को कि लेखक को साइकिल चलाना सीखना है? लेखक की पत्नी ने उनसे कहा कि क्या आप साइकिल चला पाएंगे? क्योंकि आज तक उन्होंने साइकिल चलाने की कोशिशें की होंगी लेकिन शायद वो नहीं सीख पाए थे, और अब वो बहुत बड़े हो चुके थे। बड़े सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई समय नहीं होता। लेकिन फिर भी लेखक की पत्नी ने उनसे कहा कि क्या आप सीख पाएंगे, और अगर सीख सकते हैं तो खैर कोशिश करिए, शायद आप सीख जाएं तो ये अच्छी बात है। लेखक की पत्नी ने सिर्फ उनसे इतना कहा था, क्या आप सीख पाएंगे, और अगर सीख सकते हैं तो एक बार कोशिश करके देख लीजिए। प्रश्न 4, अब रात को आराम की नींद कहाँ थी? तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, यानी आपको ये स्टेटमेंट को क्लियर करना है। तो स्टेटमेंट क्या है? अब रात को आराम की नींद कहाँ थी? जब लेखक को साइकिल चलाने की पूरी तैयारी कर ली थी लेखक ने, और उन्होंने सोच लिया था कि मैं साइकिल सीख कर ही रहूँगा। उन्होंने अपने कपड़े तैयार कर लिए थे, कहीं गिर जाए उसके लिए मलहम भी मंगा लिया था ताकि चोट लगे तुरंत उसका उपचार हो सके, हॉस्पिटल ना जाना पड़े। वो सारे इंतजाम करने के बाद लेखक ने अपने उस्ताद से बात कर ली थी, सारी बातें हो चुकी थी, और अगले दिन उस्ताद उन्हें साइकिल चलाने सिखाना आने वाले थे। तो जब उस्ताद आने वाले थे तो लेखक को रात भर नींद नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि लेखक सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब वो साइकिल चलाएं। और लेखक सुबह होने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो इसका इंतजार इतनी बेसब्री से कर रहे थे कि वो सही तरीके से सो भी नहीं पाए थे।